आइए चलते हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में चलते हैं, जहाँ पे आपको मिलेगा चतुर्थ स्कंद के चतुर्दशो अध्याय। अत्याचारी बेन का ऋषियों द्वारा वध और उससे निषाद की उत्पत्ति, ये कहानी का शीर्षक है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, सभी लोगों का कल्याण चाहने वाले ऋषियों ने राजा का भाव में बेन को ही राजगद्दी पर बैठाया। यद्यपि प्रजा बेन के कार्यकलापों से उसे राजा बनाना चाहती थी। बेन बड़ा कठोर शासक था। जब वो सिंहासन पर बैठा तो उसके डर से चोर, डाकू, अत्याचारी तुरंत चूहे के समान छिप गए। सिंहासन पर बैठते ही उसने ढिंढोरा पिटवा दिया कि मेरे राज्य में कोई भी पूजा पाठ हवन आदि न करे। सभी ऋषियों को अपार दुख हुआ। ऋषियों ने विचार किया कि एक बार बेन को चलकर समझाना चाहिए। यदि वह हमारी बात को अस्वीकार करते हैं तो हम तपोबल के तेज से उसको वहीं भस्म कर देंगे। ऐसा निश्चय कर जब मुनि एकत्रित होकर राजा बेन के पास गए और उनसे बोले, राजन, राजा को मन, वाणी, शरीर से धर्म का आचरण करना चाहिए। उससे स्वर्गादि की प्राप्ति होती है। हे राजन, आपके द्वारा धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म से ही राजा का कल्याण होता है, प्रजा की भी सुखी रहती है। भगवान विष्णु धर्म से ही प्रसन्न होते हैं। यह तो धर्म सतो जय, जहाँ धर्म होती है वहीं जय होता है। शास्त्रों के अनुसार जहाँ धर्म होता है वहीं विजय होती है। इसलिए आप धर्म के विरुद्ध ऐसी भाषण घोषणा न करें। आपके तथा प्रजा के कल्याण के लिए ही हम लोग आपके पास आए हैं। राजन, धर्माचरण से ही मोक्ष प्राप्त होती है। धर्म नष्ट होने से राजा अपने ऐश्वर्य से गिर जाता है। यद्यपि हितैषी ऋषियों की बात उचित थी, किंतु दुष्ट हृदय पर सत्पुरुषों के सदुपदेश का कोई प्रभाव नहीं याद होता है। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सना बिरती बखानी। दूसरी बात यह है कि समझाने वाले यदि न समझना चाहें, समझने वाला अगर आप लाख समझाने का प्रयास करें, वो आपको समझना ही न चाहे, तो समझाने वाला सामर्थ्य नहीं होता है। रावण, कंसाद के भी दृष्टांत इसी प्रकार मिलते हैं। ऐसा सुनकर बेन ने कहा, बालिसंवत यूयम वा अधर्मे धर्म मानिनः, ये वृत्तिदं पति हित्वा जारं पति मुपासते। यद्यपि ऋषियों की बात धर्मयुक्त थी, परंतु बेन ने ऋषियों को फटकारते हुए कहा, अरे मूर्खो, मेरी रोटी खाते हो और दूसरे ईश्वर की कल्पना कर प्रशंसा करते हो। मेरे सिवाय कौन ऐसा ईश्वर है जो आहुति लेगा। बलिम च मह्यम हरता मतोन्नय को ग्रभूक पुमान। वेन ने ऋषियों से कहा, तुम अधर्म को भी धर्म मान बैठे हो। अपने स्वामी को छोड़कर जारपति की उपासना करते हो। राजा ने के शरीर में समस्त लोकपाल विश्वास करते हैं।
राजा को सर्वदेवमय कहा गया है। इस प्रकार बेन ने कहा, देहि भवन्ति नृपति सर्वदेव मयो नृप। राजा बेन ने कहा, राजा के शरीर में के प्रत्येक अंग में देवता वास करते हैं। बेन ने जब ऋषियों को अपमानजनक शब्द बोले तो बड़ी क्रोधित होकर उनकी आंखों लाल हो गई और शरीर कांपने लगा। हन्यता में स पापम प्रकृति दारुरः जीवंत गद सवासुकुरति भस्मसाद ध्रुवम। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, अरे इसे मार डालो, स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो, इसका स्वभाव ही दुष्ट है, ये दुष्ट तो है ही है। यदि ये जीवित रह गया तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य भस्म कर डालेगा। इस प्रकार ऋषियों ने अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट कर उसे मारने का निश्चय किया। केवल हुंकार से ही उसका काम तमाम कर दिया। वह सिंहासन से पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसके प्राण निकल गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। बेन के मरने के बाद सभी ऋषि अपने अपने स्थानों पर चले गए। बेन की माता सुनीता ने उसके शव को तेल की कढ़ाई में डाल दिया और उसकी रक्षा करने लगी। एक दिन मुनिगण सरस्वती नदी में स्नान कर हवन से निवृत्ति हो हरि चर्चा कर रहे थे। उसी समय उनको अनेक प्रकार के उपद्रव दिखाई दिए। चोर डकैत जनता को लूटने लगे। जनता को दुखी देख ऋषि एकत्रित होकर जाज भवन गए। वहां उन्होंने अराजकता को समाप्त करने के लिए बेन की जीभ का मंथन किया। बेन का जो जंघा है, बेन के जंघे का मंथन किया। उसकी जिह्वा को देखे सब ऋषि, और जब जीव देखे तो ये देखे जीव जिह्वा में अभी भी हल्का हल्का लार की स्थिति बनी थी। तब सारे ऋषियों ने सोचा बेन के जंघे का मंथन किया जाए। उसमें से एक बौना पुरुष निकला। मंथन करने के बाद जैसे दधी को मंथन किया जाता है तो दधी से घी निकलती है और छाछ तो बन जाता है, दो चीज प्राप्त हो गई। उसी तरह का जब उनके बेन के जंघे को जब मंथन किया गया तो मंथन में से एक बौना पुरुष निकला। उसका रंग काला था, वह अत्यंत क्रूप और कांतिहीन था। उसकी भुजाएं छोटी, ढोड़ी लंबी, पैर छोटे चपटे, नाक और आंखें लाल थी। उसने ऋषियों से कहा, निषीद अर्थात बैठ जाओ। ऋषियों ने कहा निषीद अर्थात बैठ जाओ। इससे वह निषाद हो गया। इसके वंशज नैषाद कहलाए। पहाड़ों पर उनका निवास हो गया। उसने जन्म लेते ही राजा बेन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया। इसके वंशज लूटपाट में निरत रहते हैं। इस निषाद के आगे जाकर पृथ्वी की बड़ी सहायता की। इस निषाद ने आगे जाकर पृथ्वी की बड़ी सहायता की। निषीदेत ब्रुवस्तात निषाद सतो ततो भवतः। पिता का प्रभाव पुत्र के ऊपर आया। बेन बड़ा क्रूर और दुष्ट राजा था। उसके जंघे से मरने के बाद निषाद नाम का एक बौना पैदा हुआ और ये बहुत दुष्ट और दुराचारी हुआ। ये जंगलों में रहता था, पहाड़ पर्वतों पर रहता था। वहीं से अपना जीविका चलाने के लिए
विभिन्न प्रकार के दुराचार काम करते थे। बाद में यह महाराज पृथु का सहायक बना। तो कल हम लोग महाराज पृथु का आविर्भाव और राजा अभिषेक के बारे में जानेंगे कि राजा पृथु कैसे हुए और राजा पृथु का शासन कैसा था, कब उनका अभिषेक हुआ। जैसे राधे राधे राधे।